नमस्कार, मैं हूं संजय सिन्हा। आप देख रहे हैं खास बात इंडिया। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। खास बात इंडिया स्पॉन्सर्ड बाय माही बैंक्वेट हॉल। आइए खबरों का सिलसिला हम आगे बढ़ाते हैं। आपको देश दुनिया और आपके शहर और आपके इलाके का हाल बताते हैं। हमारे साथ बने रहिए, देखिए आपके शहर, आपके इलाके का और देश दुनिया का हाल। आखिरकार लंबे समय से चल रहे सस्पेंस का शनिवार को समापन हो गया। जितेंद्र तिवारी के आसनसोल नगर निगम के प्रशासनिक बोर्ड के चेयरमैन सहित तमाम पदों से इस्तीफा देने के बाद इस बात को लेकर कश्मकश की स्थिति पैदा हो गई थी कि आखिर अगला चेयरमैन कौन बनेगा। कई लोगों के नाम फहरिस्त में थे। दरअसल विधानसभा चुनाव महज कुछ ही महीने दूर है, साथ ही आसनसोल नगर निगम का चुनाव भी लंबित है। ऐसे में इस समय चेयरमैन बनना बहुत बड़ा उत्तरदायित्व है। जिसे भी चेयरमैन बनाया जाता उनको काफ़ी बड़ी जिम्मेदारी निभानी पड़ती। इसी चुनौती को निभाने के लिए टीएमसी की तरफ से जिस शख्स पर भरोसा जताया गया है वो हैं अमरनाथ चटर्जी। अमरनाथ चटर्जी टीएमसी के एक कद्दावर नेता हैं जो पिछले लंबे समय से आसनसोल शिल्पांचल में पार्टी के साथ साथ प्रशासन की भी जिम्मेदारी निभाते आए हैं। एक समय वो उपमेयर थे तो पिछले बोर्ड में वो चेयरमैन थे। अब उनको प्रशासनिक बोर्ड का चेयरमैन बनाया गया है। उनको इस नई जिम्मेदारी मिलने से उनके समर्थकों में भारी खुशी देखी गई। इसी क्रम में हमारे संवाददाताओं बापी बनर्जी और बिरजीस इलाही अंसारी ने अमरनाथ चटर्जी से बात की। ब्यूरो रिपोर्ट, खास बात इंडिया, आसनसोल। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं श्री अमरनाथ चटर्जी, जिनको अभी कुछ देर पहले जिनको ये घोषणा किया गया है कि वो आसनसोल नगर निगम के प्रशासनिक बोर्ड के चेयरमैन उनको बनाया गया है। उनकी प्रतिक्रिया लेते हैं और वो क्या सोच रहे हैं इस पे उनसे बात करते हैं। सबसे पहले तो सर, आपको प्रशासनिक बोर्ड का चेयरमैन बनने पे बहुत बहुत बधाई। और आपकी पहली प्रतिक्रिया? मेरा प्रतिक्रिया है जो हम तो काम करते हैं, इससे हमको काम करने का और बड़ा एक तो जगह मिल गया है, तो मैं कोशिश करूँगा आदमी का बगल में और बढ़िया करके खड़ा होने का। ऐसे कौन से 3 अगर प्रमुख काम हैं आसनसोल के लिए बतौर प्रशासनिक चेयरमैन आप करना चाहते हो तो वो क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं तो पहले जो काम तो है होता है काम, फिर आगे दिन उसको फिर ज़रूरी पड़ जाएगा। हम ऐसे काम करने चाहता है जो परमानेंट रह जाएगा दिल में। जैसे मैं पहले कोशिश किया था जी स्कूल बनाऊँगा। जैसे जब मैं घर घुसता हूँ, घर का बगल में जो स्कूल है उसको देख के मैं बहुत खुश रहता हूँ जो वहाँ पर 1000 आदमी पढ़ता है। तो यही ऐसे कोई काम है जो हम लोगों को कॉरपोरेशन का तरफ से जो रुका हुआ है चारों तरफ, जो आदमी का ज़रूरी है। देखिए, सफाई तो होता है, रहेगा, सफाई ज़रूरी है, सफाई हर आदमी करेगा। लाइट रहेगा, लाइट हम लोग और बढ़ाएगा। पानी को हम लोगों को देने का फ़र्ज है। ये फ़र्ज छोड़ के जो काम आदमी चाहता है वो काम हम लोग ज़रूर करूँगा। तो आप कह रहे हैं कि मेंटेनेंस की जो काम है वो तो करना ही पड़ेगा, लेकिन आप कुछ ऐसा काम करना चाहते हैं जो लॉन्ग टर्म हो और चिरस्थायी जिसको कहा जाता है। हाँ। तो एक बार फिर ये हमारे साथ थे अभी श्री अमरनाथ चटर्जी, जिनको अभी प्रशासनिक बोर्ड का चेयरमैन बनाया गया है। एक बार फिर से सर आपको बधाई। और ख़ास बात इंडिया के दर्शकों की तरफ से हम यही चाहते हैं कि आप बतौर प्रशासक आसनसोल को एक और नई ऊँचाई पर ले जाएँ। हाँ, नमस्कार। इस कड़कड़ाती ठंड में जब हम अपने अपने घरों में दुबक जाते हैं तो कई लोग ऐसे हैं जिनको एक कंबल तक नसीब नहीं होती। ऐसे ही गरीब ज़रूरतमंदों की तकलीफ़ों को मद्देनज़र रखते हुए शनिवार को कांग्रेस के कद्दावर नेता मुनीर बेग की अगुवाई में तकरीबन 200 ज़रूरतमंदों में कंबल बांटे गए। इस मौके पर एस एम मुस्तफ़ा, वकी मंजर सहित कांग्रेस के और भी कई वरिष्ठ नेता उपस्थित थे। हमारे संवाददाताओं बापी बनर्जी और बिरजीस इलाही अंसारी ने मुनीर बेग से बात की तो उन्होंने कहा कि ये कोई एहसान नहीं, उनका फ़र्ज़ है। उन्होंने बताया कि ये पहला मौका नहीं है कि वो इस तरह के कोई कार्यक्रम कर रहे हैं। इससे पहले भी वो आसनसोल के कई स्थानों पर ज़रूरतमंदों में कंबल बांटने का काम कर चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ख़ास बात इंडिया, आसनसोल। जैसा कि हम सब जानते हैं कि अभी भारत में ठंडी का मौसम है, कड़कड़ाती ठंडी का मौसम है। यहाँ पे कई लोग ऐसे हैं जिनके पास रात में ओढ़ने को कुछ भी नहीं है, कंबल, रज़ाई कुछ भी नहीं है। तो ऐसे ही ज़रूरतमंद लोगों की कठिनाइयों को, परेशानियों को मद्देनज़र रखते हुए आज कांग्रेस की तरफ से आसनसोल में कांग्रेस की तरफ से यहाँ के जो कद्दावर कांग्रेसी नेता है मुनीर बेग, उनकी अगुवाई में कुछ ज़रूरतमंदों में कंबल वितरण किया गया। आइए आज के इस कार्यक्रम के बारे में उन्हीं से कुछ जानकारी हासिल करते हैं।
आज कितने लोगों को कंबल वितरण किया गया? करीब 150 से 200। और ये क्या इसी अंचल के हैं या आसपास के अंचल के हैं? यही अपने अंचल के हैं। इससे पहले आप लोगों को भी मालूम है जहाँ जहाँ हम लोग बांटे हैं हम बांट के कोई ऐसा ये नहीं किया है, लेकिन हमको खुशी हुई कि हम किसी गरीब का काम आ सके और गरीबों के दुआ मेरे साथ आवे। और कोई बात तो जैसा कि आपने सुना मुनीर बेग साहब को, उन्होंने कहा कि उन्होंने कोई एहसान नहीं किया है इन ज़रूरतमंदों पे, इन्होंने अपना इंसानी फ़र्ज़ अदा किया है। और इससे पहले भी इन्होंने इस तरह के कार्यक्रम के, इससे पहले आपने कितनी जगहों पे कितनी बार इस तरह के कार्यक्रम किए हैं कांग्रेस की तरफ से? जी, मैंने मुजोड़ी में दिया है, बाबू तालाब में दिया है, कसाई माल्ला में दिया है, चेरी डांगा में दिया है, बूधा में दिया है, हटन रोड में दिया है, आज यहाँ दे रहे हैं, ओके रोड में भी दिया गया है। तो जैसा कि आपने सुना कि कांग्रेस की तरफ से मुनीर बेग साहब की अगुवाई में इस तरह के कार्यक्रम इससे पहले भी चलाए जाते रहे हैं और इनका कहना है कि इसके बाद भी इस तरह के प्रोग्राम ये चलाते रहेंगे। इन्होंने फिर कहा कि ये कोई एहसान नहीं कर रहे हैं, ये इनका फ़र्ज़ है जो ये निभा रहे हैं और इस तरह का कार्यक्रम ये आगे भी चलाते रहेंगे। ख़ास बात इंडिया के लिए मैं बापी बनर्जी, कैमरामैन ब्रिजेश इलाही अंसारी के साथ। रानीगंज के 2 दर्जन युवकों ने आज कुल्टी निवासी पिंटू साव के घर पर हमला बोल दिया। गुस्साए युवकों ने पिंटू साव के मकान पर पत्थरबाजी भी की। खबर मिलते ही पुलिस के जवान घटनास्थल पर पहुंच गए। पुलिस ने बाहरी युवकों को यहां से भगाया। 3 युवक इस घटना में घायल हो गए हैं, उन्हें अस्पताल ले जाया गया। गुस्साए युवकों ने बताया कि ये बकाया पैसा मांगने कुल्टी आए थे। दरअसल कोयले के अवैध कारोबार के सिंडिकेट में इन युवकों ने काम किया था। पिंटू साव सिंडिकेट का हिस्सा थे, लिहाजा बकाया मांगने युवक उनके घर आ गए। इस संदर्भ में पिंटू साव ने कुछ भी नहीं बताया। पुलिस घटना की जांच कर रही है। वसीम खान, खास बात इंडिया, कुल्टी। কিসের সিন্ডিকেট? পয়লা সিন্ডিকেট। বলতেছি আমার গরিব ছিল, স্টাফ ছিলাম, আমরা পয়সা পাইনি, পয়সার জন্য এসেছিলাম। এখানে বলেছিল যে বসের ঘর আছে, কেস কাউন্টারে থাকে। কি নাম তার নাম জানি না, বলছে রাজা না কি নাম আছে সেটা জানি না। বলছিল আর ঘর ভিড় করলে টাকা পাবে, তো এসেছিলাম এখানে। তার কোথায় কাজ করতে? কাজ করতাম সিন্ডিকেটে। কিসের সিন্ডিকেট? কোথায়? কত আছে? কত টাকা বাকি ছিল? কতজনকে? কি নাম তোমার? আমার নাম দেওয়াল বংশ। रानीगंज चैम्बर ऑफ कॉमर्स की ओर से शनिवार को रानीगंज थाने के नए प्रभारी पिंटू मुखर्जी का स्वागत किया गया। चैम्बर के कार्यालय में थाना प्रभारी का स्वागत फूलों का गुलदस्ता देकर किया गया। इस मौके पर रानीगंज की मुख्य समस्याओं पर भी खास तौर से चर्चा की गई। इस अवसर पर चैम्बर के अध्यक्ष संदीप भालोटिया सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे। खास बात इंडिया, रानीगंज। ছোট ছোট বাইলেন্স আছে, রুলস আছে, অনেক ট্রাফিক জমা হয়। ডিসিপ্লিন মেক্স এ নেশন গ্রেট। সামহাউ যা এখানে ইনফ্রাস্ট্রাকচার আছে তাতে ডিসিপ্লিন কিন্তু ট্রাফিকের মামলা একদম মেনটেন হচ্ছে না। আপনাদের কিছু লিমিটেশন থাকবে, এমন নয় যে সবকিছু আপনার ফলো করবেন, তবে কিছু একটা ব্যালেন্স করে ট্রাফিকের ব্যাপারে বিশেষ করে আপনার কাছে চাইব। ওয়ার্ক ইন ট্যান্ডেম উইথ ইউ। থ্যাংক ইউ। প্রদীপ কুমার নন্দী কমিটির সদস্য, সম্মানিত ট্রেজারার প্রধান সেক্রেটারি কুমার সাহ, विनोद गुप्ता एग्जीक्यूटिव मेंबर, संजय बाजोरिया চার্জ অফ ব্যাংকিং কমিটি চেয়ারম্যান। আক্তারি খাতুন আমার নাম, আমি ৩৫ নম্বর ওয়ার্ডে থাকি, আমি এক্স কাউন্সিলর। किसान बिल के खिलाफ शनिवार को रानीगंज गुरुद्वारे से जुड़े सिख समाज के लोगों ने भी आवाज उठाई। रानीगंज के पंजाबी मोड़ इलाके में एक सभा कर किसान बिल का विरोध किया गया। सभा में सिख समुदाय के लोगों ने किसान बिल को किसानों के लिए अहितकर बताया। इसी वक्त बर्दवान में भाजपा अध्यक्ष के कार्यक्रम में हिस्सा लेने जा रहे
भाजपाइयों को गुस्सा आ गया और इन्होंने किसान बिल के समर्थन में नारेबाजी शुरू कर दी। खबर पाकर पुलिस यहां पहुंची और पुलिस ने सबको शांत कराया। रानीगंज, जाहिद अनवर, खास बात इंडिया। इस वक्त मौजूद है रविंदर सिंह जो गुरुद्वारा के यहाँ पे मेंबर हैं। आइए जानते हैं सभा में क्या क्या बातचीत चल रही है, क्या मांग है, बिल के समर्थन में क्या ये लोग मनेंगे, में क्या बिल के लिए यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आइए जानते हैं। सर आपका शुभ नाम? मैं सरदार रविंदर सिंह, रानीगंज गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सेक्रेटरी हूँ। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे देश में जो 2020 में एक ऑर्डिनेंस के जरिए जो किसान बिल आया था, उससे जो हमारे देश का किसान वर्ग है वो बिल्कुल ही नाखुश है, क्योंकि उन लोगों से बिना सलाह किए हुए सरकार ने ये कानून अध्यादेश के जरिए लेकर के आए थे, जिसके विरोध में आज पिछले 3-4 महीने से पंजाब की धरती पे किसानों ने इस आंदोलन को आरंभ किया। धीरे धीरे जब ये जन आंदोलन बनता गया और केंद्र की सरकार जब को प्रकट करने के लिए। अच्छा, पास ही देखा जा रहा है सर कि कुछ बीजेपी के कार्यकर्ता यहाँ पे मौजूद थे, वो समर्थन कर रहे थे बिल को लेकर। इस विषय में आपका क्या कहना है? देखिए, मैं किसी इस तरीके की बातों को विशेष तरजीह नहीं देता हूँ। चूँकि आज उनकी कोई रैली है, उस वजह से कुछ बसें यहाँ से जा रही थी और उनके जो कार्यकर्ता हैं वो जोश में थे अपने नेताजी के आने के खुशी में, और वो अपने स्लोगन शाउटिंग कर रहे थे। ये उनका लोकतांत्रिक हक है, हमारा जो लोकतांत्रिक हक है हम कर रहे हैं। हम केवल इतना ही निवेदन करना चाहते हैं सभी भाइयों से कि इस बिल की खामियों को, इस बिल की कमजोरियों को जरूर आप लक्ष्य करें, ध्यान रखें, क्योंकि ये आने वाले वक्त में ये किसानों का ही ये बिल, ये आंदोलन। बंगाल के बर्दवान में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के रोड शो में रानीगंज से काफी संख्या में भाजपा समर्थकों ने हिस्सा लिया। इन दृश्यों में आप देख सकते हैं कि मिनी बस में सवार होकर पार्टी समर्थक और कार्यकर्ता यहां से रवाना हो रहे हैं। गौरतलब है कि आज कटवा में जेपी नड्डा का रोड शो काफी सफल रहा। इस रोड शो में हजारों की तादाद में पार्टी समर्थकों ने हिस्सा लिया। रानीगंज, खास बात इंडिया। समर्थन है बीजेपी लौटे लौटे, समर्थन है बीजेपी लौटे लौटे, समर्थन है बीजेपी लौटे लौटे, किसी दलाल का दूर हटो, 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 किसी दलाल का दूर हटो। भारत माता की, भारत माता, भारत माता की। जय श्री राम, जय श्री राम। बंगाल में भाजपा ने विधानसभा चुनाव के लिए सक्रियता काफी बढ़ा दी है। दक्षिण 24 परगना के बासंती में भी आज से जनसंपर्क अभियान शुरू हुआ। जनसंपर्क के लिए केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय यहां पहुंचे। सबसे पहले केंद्रीय मंत्री स्थानीय अनुमंडल अस्पताल गए। इसके बाद विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। खास बात इंडिया, उज्जवल सरकार, दक्षिण 24 परगना। जल्दी चलो। अरुण जी, हमारे राष्ट्रीय परिषद के माननीय सदस्य जी, भारतीय जनता पार्टी के मंच पर विराजमान विविध दायित्वों का निर्वहन कर रहे हमारे पार्टी के
पदाधिकारीगण, प्रेस के भाइयों बहनों, ममता जी की सरकार दमनकारी सरकार बन चुकी है। ममता जी के मन में पश्चिम बंगाल के गरीबों के लिए कोई ममता नहीं। उनकी सारी ममता उनके भतीजा के लिए। विकास में बाधाएं खड़ी की जा रही है। माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा चलाई जा रही विकास की योजनाएं, गरीब कल्याण की योजनाएं किसी न किसी प्रकार से पश्चिम बंगाल में रोका जाता है। इन्हीं बातों के साथ लेंगे हम आपसे इजाजत। आप हमारे साथ बने रहें और अपना सहयोग हमें देते रहें, अपने सुझाव हम तक पहुंचाते रहें। नमस्कार।